Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपसे बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा छोटी छोटी गफलतें और छोटी छोटी गलतियां हमें कितनी बड़ी मुसीबतों में डाल सकती हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं और कहीं जाके पार्क करते हैं और फिर शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं और 1-2 घंटे वहाँ गुजारते हैं, वापस आते हैं तो शॉपिंग मॉल में जो एयर कंडीशनर है वो तो हमें ठंडा रखता है, लेकिन जब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें तेज़ धूप या गर्मी का सामना करना पड़ता है और हम भागम भाग गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी में जाकर हम फ़ौरन बैठते ही सबसे पहले एसी ऑन करते हैं और उसके बाद उसमें हम कहते हैं कि ठंडी हवा आ रही तो ज़रा सुख का सांस आया। यकीन कीजिए कि ये एक ऐसी गफलत है, एक ऐसी कोताही है जो हमें बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला कर सकती है। आपको नहीं मालूम कि आपने जब गाड़ी बंद की थी तो गाड़ी बंद करने के बाद उसमें कौन कौन सी गैसेस पैदा हो गई हैं। आपको मैं बताता हूं कि जब हम बंद गाड़ी में जाकर बैठते हैं और उसके शीशे भी नीचे नहीं करते हैं और एसी ऑन कर देते हैं, या हम सर्दियां हैं तो सर्दियों में हीटर ऑन कर देते हैं, तो दोस्तों उससे बहुत नुकसान होता है। गाड़ी के अंदर एक गैस पैदा हो जाती है जिसे हम बेंजीन गैस कहते हैं। बेंजीन गैस बहुत नुकसानदेह गैस है और गाड़ी के अंदर तो इसकी मिक़दार बसा औक़ात 8000 मिलीग्राम तक चली जाती है। हाईली टॉक्सिक लेवल ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस होता है गाड़ी के अंदर जब गाड़ी बंद होती है। गाड़ी के बंद होने की वजह से जब वो गैस पैदा होती है और हम गाड़ी में जाके एसी चलाते हैं तो एसी हमारी गाड़ी ही की हवा को बार बार सर्कुलेट करता है और हम उसी में सांस लेते हैं। हमारी बॉडी जो एक्सपोज होती है गाड़ी के अंदर, हम जो इनहेल करते हैं, बार बार सांस लेते हैं, जिसकी वजह से वो गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है और ये बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस गैस के हमारी बॉडी में जाने या हमारी जिल्द के साथ इसका टकरा जाना, जो लम्स है, उसकी वजह से हमें कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये दो तरह के मसाइल हैं, एक है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं, एक है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर ये होता है समटाइम्स के हमें ड्राउजीनेस होने लगती है, स्लीपीनेस होती है। ये गैस जाकर हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और नर्वस सिस्टम पर अटैक करने के बाद होता यह है कि हमें फ़ौरी तौर पर गुनूदगी सी आना शुरू हो जाती है। हम बसा औक़ात सोचने समझने की सलाहियत जो है वो हमारी माउफ हो जाती है, हमें समझ नहीं आती कि हमें अभी करना क्या चाहिए। यानी ऐसा होता है कि ये हमारे दिमाग पर असर करती है और दिमाग पर असर करने की वजह से हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि अब हमें गाड़ी से बाहर जाना है, गाड़ी के अंदर रहना है। गो के ये एक बहुत कम होगा ऐसा, लेकिन ये इसका इम्कान मौजूद है और मैं आपको रेफ़र करूँगा अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के रिसर्च पेपर की तरफ, जिसे आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आप उसमें पढ़ सकते हैं कि उनकी तहकीक ये कहती है, मैं दोहरा रहा हूँ, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, उसका रिसर्च पेपर है। अगर आप उस पर लिखें जाकर बेंजीन तो आपको उसका रिसर्च पेपर मिलेगा वहाँ पर, तो आप उसमें देखें कि उन्होंने बताया कि ये गैस आपको डेथ तक ले जा सकती है, यानी आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है इससे। तो इसको आपने इतना ईजी नहीं लेना। इससे सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकती है आपको, इस तरह आप कन्फ्यूजन्स में चले जाते हैं, यानी आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है या आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कन्फ्यूजन में चले जाते हैं और बसा औक़ात अपने दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए आपको क्या करना है आपको वो भी समझ नहीं आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वो कौन सी डिजीज़ हैं जो हमें ज़्यादा देर तक अगर हम ये गैस जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट रहता है हमारा, तो हम किस में बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो उसमें एक तो है ये बोन मैरो के ऊपर जाकर अटैक करती है, बोन मैरो को अटैक करती है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। एक तो हड्डियों की जो अपर लेयर होती है जहाँ पर नए सेल बन रहे होते हैं, जो सॉफ्ट एरिया होता है, ये उसको भी अटैक करती है और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जो बोन मैरो पे अटैक होता है, इसका बोन मैरो पे अटैक की वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। आपके खून में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो सफ़ेद खलिए हैं खून के, उनमें कमी वाक़ हो जाती है। सफ़ेद खलियों में कमी वाक़ होने का मतलब है कि आपका जो मुदाफ़ियाना निज़ाम है, जो आपको बीमारी से बचाता है, जो लड़ाई करता है बीमारियों के ख़िलाफ़, आपका सिस्टम वो कमज़ोर हो गया है। इस तरह प्लेटलेट्स होते हैं, उनकी मिक़दार कम होती है और आपको अंदाज़ा होगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये अगर कम बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो ये डेथ कॉज कर देते हैं।
प्लेटलेट्स की कमी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, लेकिन जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अगर आपको ज़ख्म आ गया है तो उससे ब्लड जो है वो रिश्ता और थोड़ी देर बाद वहीं पर ब्लड जम जाता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो आपका ब्लड जो है वो जमना बंद हो जाता है और आपके अगर कहीं भी ज़रा सी चोट आई है तो उसकी वजह से आपका ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी आपकी मौत की वजह बन सकता है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं आपको उससे आगाह कर रहा हूँ कि बार बार की प्रैक्टिस, इस तरह की चीज़ें जो है इनसे आपको बचना चाहिए। और एक बात और बताता चलूँ आपको कि इंसान के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये गैस उन पर भी असरअंदाज होती है और उनको भारी नुकसान देती है, इसलिए इस गैस से बचना बहुत ज़रूरी है। गो कि इस गैस के इनहेल करने या हमारी बॉडी के साथ इसका जो इंटरेक्ट है उसके और बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन ये एक आम सोर्स है जो हम गाड़ी से हासिल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए कि आप बेंजीन के साथ इंटरेक्ट कम से कम करें। समटाइम्स इससे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहां पे आप जितना बच सकते हैं इससे आपको उससे बचना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी में जब आकर बैठें जो पिछले कुछ अरसे से यानी 1 घंटे से 2 घंटे से या इससे ज़्यादा वक्त से बंद पड़ी हुई है, तो आप सबसे पहले उसके दरवाज़े खोलें, उसके शीशे नीचे कर दें, उसकी विंडोज़ खोल दें। उसके बाद आप फ़ैन चलाएं और एसी ऑन कर दें और कुछ देर के लिए गाड़ी को इसी तरह से रहने दें। और उसके बाद आप जब गाड़ी में बैठें शीशे दरवाज़े बंद करें तो फिर आपको इसका ख़तरा कम से कम हो जाएगा। इसी तरह अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में आप जब गाड़ी में बैठें तो गाड़ी का हीटर चलाना चाह रहे हैं अगर आप, तो उसके गाड़ी के दरवाजे खोल दें, शीशे खोल दें, जब तक अंदर की हवा जो है वो निकल जाए और ताज़ा हवा दाखिल हो जाए गाड़ी में, तो आप गाड़ी में सफ़र शुरू करें। इसी तरह जो लोग सिगरेट पी रहे हैं आपके पास, तो जो सिगरेट का धुआं है वो भी इस बेंजीन गैस से इंटरेक्शन का बायस बनता है। चुनांचे सिगरेट जो पीने वाला बंदा है उसके पास से उठकर चले जाए, और अगर आप ये कर सकते हैं तो सिगरेट पीने वाले को वहाँ से उठाकर भेज दें, क्योंकि वो आपके लिए मौत का सबब बन रहा है। आमतौर पे जब घर नए बनते हैं या पुराने घरों में जब आप रीपेंट करवाते हैं, नए घरों में जब आप रंग रोगन करवाते हैं, तो उसमें आप जब जाते हैं तो आपको ख़ास किस्म की खुशबू आ रही होती है। तो आप उन जगहों पर जाने से गुरेज करें ता वक्त के वो वहाँ पर जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो। अगर वहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, पंखा चल रहा है और एग्जॉस्ट लगा हुआ है, या वो हवादार कमरा है, जगह है, तो वहाँ पर आप जा रहे हैं। और अगर आपको किसी गैर हवादार जगह पर जाना पड़ गया है जो न्यूली पेंटेड है, तो फिर आप थोड़ी देर वहाँ रुके, ज़्यादा देर वहाँ पर रुकने से गुरेज करें। वहाँ भी बेंजीन गैस की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। इसी तरह जहाँ पर आर्ट का काम हो रहा है, ये जो आर्ट की जो सप्लाईज होती हैं वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ भी बेंजीन गैस की कंसंट्रेशन होती है। इसलिए वहाँ भी आप उस वक्त तक ना जाएं जब तक कि वहाँ पर आप देखें कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो रही है। जैसे कि आज आमतौर पे आर्ट गैलरीज में आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर नई बनी हुई तस्वीरें लगी हुई हैं तो उनकी जो पेंट है उनका, उससे भी ये बेंजीन गैस पैदा होती है और वो आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए कोशिश करें कि बंद जगहों पर जाने के लिए आप 100 दफ़ा सोचें। फिर आप जब गैस स्टेशंस पर जाते हैं सीएनजी फिल करवाने के लिए या एनएलजी फिल करवाने के लिए आप जब जाते हैं, तो उस वक्त आपको ये देखना है कि वहाँ पर भी इसका इंतज़ाम होना चाहिए कि जो गैस फिल कर रहे हैं वहाँ पर उसके जो वेपर्स हैं गैस के वो इस तरह से स्प्रेड ना होते हों। तो आप अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है, आपको ज़रा सी भी स्मेल आ रही, तो आप उस एरिया से थोड़े से दूर हो जाएं। यानी आप 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम, जितना भी आपको लगा कि ये, उससे दूर खड़े हो जाए आप। इस तरह आप बेंजीन गैस के इंटरेक्शन से बच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि ये वीडियो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो ख़ुद भी देखनी है और अपने दोस्तों को और अपने घर वाले को ये शेयर करनी है, ताकि ये सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो से मुताल्लिक आपकी कोई राय है, आपका कोई कमेंट है या कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिए। आपकी राय का हम इंतज़ार कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। उस वक्त तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।